धुरंधर 2 की बात करते हैं। जो मैंने पास अपडेट है वो ये है कि धुरंधर 2 का क्लैश होने वाला है धमाल 4 के साथ और टॉक्सिक के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मैंने अपडेट सुनी, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, धमाल 4 आगे जाने के चांसेस है, ओके। पर टॉक्सिक के साथ धुरंधर 2 का क्लैश होने के चांसेस है। अब टॉक्सिक आगे जाएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि टॉक्सिक शायद रेडी हो रही है तब तक, और टॉक्सिक इतनी बार पोस्टपोन हुई कि वो कितनी बार आगे जाएगी। रही बात, मैंने बोला है, धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसके 2 फिल्म का डील है, वो पार्ट 1 ख़त्म होने के बाद पार्ट 2। तो ये मत बोलना कि भाई पहले फिल्म का क्या कहते हैं भाई, रिजल्ट ये था, वर्डिक्ट ये था और कैसे आ गई भाई, क्योंकि धुरंधर का पार्ट 2 ही एंड करने वाला है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो पार्ट 1 अधूरी फिल्म है, पार्ट 2 लाना ही पड़ने वाला है। और ये लोग कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रहे ये चीज़, क्योंकि इनकी फिल्म जो है वो 7 घंटे की बनी थी, इसलिए इन्होंने 2 पार्ट रखे, फिर कट करके भी, और अच्छी तरीके से एडिट और डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। एंड बाय द वे, अब ये ऑडियंस पर है कि ये लोग कैसे सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं। पहले दिन तो ज़बरदस्त एकदम ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास ओपनिंग मिली है, और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और ये फिल्म ना लॉन्ग टर्म लाइक उरी भी चल सकती है, अगर लोग सपोर्ट करें तो। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सरप्राइज हिट हो गई थी, वैसे सरप्राइज हिट तो हो ही जाएगी, पर उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है भाई कि हो सकता है, क्योंकि सब जगह पे जब अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो उसका डेफिनेटली असर पड़ता है। और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहिए, वो वाईआरएफ वाले लुक्कों को पाकिस्तानी प्रेमियों को शर्म आना चाहिए। उस आदित्य चोपड़ा को देखो, नाम कैसा होता है, एक आदित्य चोपड़ा है जो पाकिस्तान प्रेमी है, और एक आदित्य धर है। अब तुम जो बोलते रहते ना, आदित्य चोपड़ा का जन्म पाकिस्तान का है, इसलिए वो भिखमंगे ने फिर पाकिस्तान में जाना चाहिए। यहाँ पे आके यहाँ का खा रहा है, यहाँ पे कमा रहा है वो, और वहाँ पे उनको पीसफुल दिखाता है। तो भाई, तो उसने कोई एहसान नहीं किया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मत कमाना। अगर उसका जन्म वहाँ पे हुआ और इतना ही प्यार है तो वहाँ पे जाके रहे वो टकला। तो ये मत बोलो भाई मुझे, उसको डिफेंड करने वाले भी कुछ लुक्के है भाई, मुझे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। टाइगर 3 में वो राष्ट्रगान गा रहा है वो पाकिस्तान में, अबे चीर देंगे वो तुमको। भारत का राष्ट्रगान गा रहे हो तुम यार, क्या भाईचारे की बातें कर रहे हो तुम, यहाँ के सगे नहीं हो तुम, वहाँ की बातें कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो खौफ खाओ। खैर, कम से कम वहाँ के लॉयल है, वहाँ के उस देश का खाते हैं तो वो लॉयल है। यहाँ के भिखारी ये साले कुछ लोग, क्योंकि वो यहाँ का खात के भी वहाँ के चाटते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा गद्दार है। वहाँ पे भाई कम से कम उनका देश अलग है भाई, उनका काम है उनके देश की साइड लेना। भले ही उस बार बार जंग हारे, फिर भी उनका काम है बोलना कि हम जीते हैं, पर फिर भी वहाँ के उनके लिए भाई कम से कम वो लॉयल तो है, क्योंकि देश ही अलग है ना। यहाँ पे गद्दार है बहुत से। खैर, इनका भी कुछ इलाज करना चाहिए बाय द वे, पर ये गवर्नमेंट पर है। तो अभी बात कर लेते हैं भाई कि टॉक्सिक क्या करेगी। अरे टॉक्सिक बहुत कुछ करेगी भाई, वो ये जो सुपरस्टार यश है बहुत साल बाद आ रहा है भाई, रॉकिंग स्टार यश। तो भाई बचो इससे, मैं तो कहूँगा धुरंधर 2 बेवजह का फंसेना, ओके। और रही बात धमाल 4 वाले, धमाल 4 नहीं होगी भाई, ये क्लैश नहीं होगी भाई, इतना बड़ा क्लैश नहीं होगा बॉलीवुड का। धमाल 4 वालों को लेके मैं बता दूं कि इन लोगों ने एक ऐसे ही अप्रॉक्स रिलीज़ डेट दी थी। अगर आपको ये लगता है कि फाइनल रिलीज़ डेट थी, नहीं भाई, उन्होंने सिर्फ वो अनाउंसमेंट करनी थी इसलिए दी थी। हो सकता है वो चेंज हो जाए, क्योंकि देखो स्क्रीन्स का बहुत मसला होगा फिर, क्योंकि टॉक्सिक हिंदी डब में भी आएगी नो डाउट, मतलब वो पैन इंडिया फिल्म है। ऊपर से धुरंधर भी अच्छे स्क्रीन्स लेगी। धुरंधर 1 देखो, आने के बाद तेरे इश्क में सुपर हिट, ऑलरेडी हिट हो चुकी है, फिर भी उसके भी स्क्रीन्स खा लिए उसने। तो भाई पावर तो है आदित्य धार में स्क्रीन्स लेने के, तो उसमें भी ये है। और धमाल 4 जो है वो मुझे नहीं लगता है कितनी बड़ी रिस्क लेगी कि बेवजह का क्लैश में आएगी। देयर आर मेनी रिलीज डेट्स जो आगे पीछे है। तो अभी तो मैंने भाई जो सुना है उसके अकॉर्डिंग ये जो 3 फिल्मों का क्लैश है, अब अभी वो आगे क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन अभी तो मुझसे पूछोगे कि क्लैश है क्या, तो रिलीज़ डेट्स अभी तक किसी की अभी तक तो चेंज नहीं हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, या एट प्रेजेंट क्लैश है। बट ये क्लैश बहुत ही डरावना होगा फिर धमाल 4 वालों के लिए। बैक टू बैक 2 फ्लॉप देने के बाद अजय देवगन ने सन ऑफ सरदार 2 या दे दे प्यार दे 2 हो, अब तो ऑफिशियल वर्डिक्ट भी आ गया ना दे दे प्यार दे 2 का, बॉक्स ऑफिस इंडिया का ऑफिशियली हो गई फ्लॉप।
उसके बाद तो उसको ज़रूरत है भाई कि बिल्कुल क्लैश ना करने की, कम से कम। और सोलो एक वीक मिल जाए इस टाइप की फिल्म उसने लानी चाहिए। अब उसमें तुम टॉक्सिक और धुरंधर क्लैश तो होगा नहीं भाई, उनको भी अभी तक पता नहीं था ये कि डेट क्या है वगैरह। ये चेंज कर लेंगे भाई, एक दो वीक आगे पीछे जाने के फुल चांसेस है। सो जस्ट रिलैक्स। और रही बात अपना धुरंधर 2 की, देखो भाई जिन लोगों ने धुरंधर 1 देखी होगी उनको वैल्यू होगी धुरंधर 2 क्या चीज़ है। ओके। और कितनी कितने जवाब अभी बाकी है और क्या सीक्रेट्स, क्योंकि जो भी इन लोगों ने एक बेस बनाया है, धुरंधर 2 जब तक आती नहीं है तब तक बहुत सी ऐसी चीज़ें। पर एक बात अच्छी लगी मुझे मेकर्स की, नवंबर है ना, नहीं दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, और 2-3 महीने का अंतराल में ला रहे हो तुम, मतलब तुम ऑडियंस को तड़पा भी नहीं रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मतलब आई एम अप्रिशिएटिंग द मेकर्स यार। आई एम सो हैप्पी विद दिस कि, क्योंकि जब तक ये फिल्म का डेट कंफर्म नहीं था रहा, जब हुआ, मतलब मैं फिल्म में यही सोच रहा था कि कब होगा, ये जल्दी आनी चाहिए उस टाइप का। बट जब वो एक मिल जाता है ना अंदाज़ा, क्या अरे भाई इतने जल्दी, तो अच्छा लगता है। क्योंकि आप वो फिल्म देखने के बाद आप अभी इसी में हो कि और आगे क्या, मतलब कैसे सब कुछ सॉर्ट है। तो वो जो एक मज़ा है ना, और आप लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रहे हो, मुझे वो अच्छा लगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आदित्य धर, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है भाई। अभी ऑडियंस पर है कि वो कैसे सपोर्ट करते हैं और कितना। भाई कम से कम ये फिल्म 300 करोड़ नेट तो डिज़र्व करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 500 भी करती है एक्चुअली, क्योंकि जो कंटेंट है वो तो है, पर अपनी ऑडियंस का कोई भरोसा नहीं। पर कम से कम 250 300 नेट तो भाई, भाई इतनी ज़बरदस्त फिल्म तो 300 नेट डिज़र्व करती है। अगर टाइगर जैसी घटिया फिल्म अगर 270 280 नेट कर सकती है, टाइगर 3 जैसी, तो भाई ये 300 नेट तो कम से कम डिज़र्व करती है यार। सो अब देखते हैं भाई कि कैसे लोग करते हैं सपोर्ट। क्या अक्षय खन्ना ने भाई जो किया है ना, हाँ भाई संजय दत्त तो है, लेकिन अक्षय खन्ना का जो साइकोपन है ना भाई, उसको देखो तुम एक बार, और इसको देखो भाई अर्जुन रामपाल को, स्पेशली अक्षय खन्ना। एंड ऑब्वियसली यार रणवीर सिंह इज़ अ सोल ऑफ दिस फिल्म यार। आई मीन वो जाने दो यार, वो स्टेज वेज पे क्या करता है वो चीज़ें। बट मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, थैंक यू यार कर्नाटका वालों, तुमने बहुत इंप्रेस किया यार। 3rd नंबर पे कलेक्शन कर रही है कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू धुरंधर यार। मतलब उस मामले में बॉयकॉट वॉयकॉट के चक्कर में आप फंसे नहीं हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, कर्नाटका वालों, बैंगलोर वालों। नो यार, अप्रिसिएशन बनता है। उस झांसे में नहीं फंसे तुम लोग, वो बॉयकॉट के। होती है गलतियाँ भाई, पर अप्रिशिएट ही कर रहा था वो, गलती करी उसने, बस ये मैं एग्री करता हूँ। बट थैंक यू गाइस, तुमने सपोर्ट ज़बरदस्त किया है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई यार, ट्राई करो रे। 300 नेट ये डिज़र्व करती कम से कम, अच्छा कंटेंट तो डिज़र्व करता ही है।